बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम शान हुक का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं और उसी की कंटिन्यूशन में आज हमने जो टॉपिक करना है उससे बिल्कुल रिलेट करता है। बेटमैन कहता है कि ऐसे वर्ड जिनमें शन आए तो शन फिर आपका किस साइड में बनेगा, तो वो बताता है कि शन हुक से पहले जो वावल होगा, शन हुक से पहले जो वावल होगा वो कोई भी वावल हो सकता है, उसके अपोजिट साइड पे शन हुक बनेगा। फॉर एग्जांपल वर्ड है ऑपरेशन, ऑपरेट। आप देखिए आर के बाद लॉन्ग ए आ रहा है, आर की पहली साइड पे आपका लॉन्ग ए है तो आपका शन हुक फिर उसकी दूसरी साइड पे बनेगा ऑपरेशन। कहता है लास्ट वावल के अपोजिट साइड पे आपका शन हुक बनेगा। ठीक है जी। इसमें और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे वर्ड है एडुकेशनल, एडुकेशन। यहाँ पे के वावल आपका इस साइड पे आ रहा है तो शन हुक आपकी फिर राइट साइड पे या ऊपर वाली साइड पे बनेगी। ठीक है जी। तो ये आज का हमारा एक तो ये टॉपिक था। इस तरह थोड़ा सा शन हुक से ही वो भी उस इसी टॉपिक में आता है जीशन, जीशन। कुछ ऐसे वर्ड डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं इंग्लिश में देखने में सुनने में कि उनके एंड वाले हिस्से में या हम उसको कहें वो सफिक्स में जीशन आ रहा होता है या सेशन आ रहा होता है। जो सफिक्स उसमें एक यूज हो रही होती है वो सेशन या जीशन होता है। फॉर एग्जांपल वर्ड है पोजीशन, और शन, पोजीशन। तो ये जो जीशन है इसके लिए पिटमैन ने एक हमें नया और यूनिक सा मैकेनिज्म हमें दिया, फार्मूला दिया। कहता है कि इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम पोज ही बनाएंगे, पोज, और पोज के बाहर की साइड पे एक हाफ या सेमी सर्कल बनाएंगे। वो जीशन को रिप्रेजेंट करेगा या कहीं कहीं सेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। एज हमने वैसे ही पोज तो वैसे ही बनाया, अब पोजीशन बनाने के लिए उसकी आवाज को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, उसको एक सेमी सर्कल बाहर की साइड पे और उसकी कंटिन्यूएशन में ही एस और ये आपका सेमी सर्कल बन गया जीशन के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारा है जीशन के लिए। फॉर एग्जांपल वर्ड है पोसेशन, पोसेशन, पोसेशन। तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम कंडीशन है कि हम इसके साथ भी यही करेंगे। ठीक है। सेशन या जीशन जहां पे आता है तो हम उसके साथ फिर ये करेंगे, शन हुक कायदा से नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह कुछ वर्ड हैं जिनकी सफिक्स में ही, सफिक्स से मुराद में ले रहा हूं वर्ड का आखिरी हिस्सा जो होता है उसको सफिक्स हम कहते हैं। उसके आखिरी हिस्से में कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके ट्यूशन यूएशन आ रहा होता है और प्लस यूएशन आ रहा होता है। ये दो सिचुएशनें बन रही होती हैं। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें तो ये अभी जो हम दो वर्ड करने जा रहे हैं ये दो ही वर्ड आए हैं। हो सकता है कोई हो इंग्लिश में और भी ऐसे वर्ड, लेकिन अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में यही दो वर्ड आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है वर्ड है ट्यूशन, TUITION, ट्यूशन। अब देखिए इसके आखिरी हिस्से में क्या बना, यूइशन। तो यही पिटमैन भी बता रहा कि आखिरी वर्ड में यूइशन आ रहा होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम शन की हुक नहीं लगाएंगे बल्कि एसएच की कंसोनेंट बनाएंगे। क्योंकि शन में एसएच की आवाज आ रही होती है ना, शिन की आवाज आ रही होती है या इश की आवाज आ रही होती है, तो हम शन के लिए एसएच पूरा बनाएंगे और उसके साथ बाकी जो एन बचेगा उसके लिए हुक बनाएंगे। तो ये टी और एसएच और इसके साथ ये हमारी हुक बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये इस तरह के वर्डों में जिसके एंड पे यूएशन आ रहा होता है या यूएशन आ रहा होता है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम शन की हुक नहीं बनाते बल्कि एसएच या इश पूरा हम उसके साथ बनाते हैं और फिर बाकी जो एन की हुक एन बचता है उसकी साथ हुक बना देते हैं। इसी तरह के फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है सिचुएशन, सिचुएशन। तो आप ये देखें एस की सिट, एस एच और इसके साथ भी
एन की रूप बना देंगे। सो जिन वर्डों के एंड पे ये सूरत हाल हो, ये कंडीशन हो वहां पे के यूएशन आ रहा हो या यूएशन आ रहा हो, तो उसके साथ आपने लाजमी तौर पे शन हुक नहीं बनानी, उसके साथ एस एच की पूरी स्ट्रोक बनाएंगे और उसके साथ एन को एन की हुक में साथ बनाएंगे। इस तरह डियर स्टूडेंट्स कुछ वर्ड ऐसे हैं जो शन हुक ही यूज हो रही होती है लेकिन उसके बाद टी या डी आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है मोशन वर्ड है, उसके साथ शन की हुक आ रही है मोशन, सॉरी मोशन। अब इसकी स्ट्रोक पूरी लिखें तो मो और शन, मोशन। बट वही यही वर्ड अगर मोशन हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, एम को हाफ करके शन की हुक लगा देंगे, ये हमारी इसके साथ स्ट्रोक बनेगी मोशन। ठीक है जी। तो ये बताता है कि शन हुक के बाद अगर टी या डी आ जाता है तो हम शन की हुक को तो हम हाफ नहीं कर सकते, उससे पहले जो कंसोनेंट होगी वो हम उसको अकॉर्डिंगली हाफ कर देंगे। ठीक है जी। तो आगे फिर आपकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म। तो इसके साथ फिर आपकी आगे एक्सरसाइज है 108 तक आपकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हो जाएगी। तो कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए आप अपनी चैनल लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।